ये पितरों का विशेष दिन होते हैं। हमारे पूर्वज देखते हैं कि हमारे बच्चे ने हमारे लिए क्या किया, पिंड दिया या खाना निकाला, कुत्ते को दिया, गऊ को दिया या कौओं के नाम से क्या दान किया। तो उनके नाम से ही मंत्र जाप हो रहा है, उनकी मुक्ति के लिए ही प्रार्थना हो रही है कि ताकि जो भी हमारे पूर्वज हैं कोई किसी भी प्रकार की योनि में हो, जैसे नाग योनि मिलती है या किसी प्रकार की कोई बेमौत मरा हो, क्योंकि किसी का भी मरने को दिल नहीं करता है जी, तो इसलिए इच्छा रह जाती है। इच्छा से पहले जो मर जाता है वो घर में दोष लग जाता है, पितर दोष, प्रेत दोष, ओत दोष, खोट, और उस खोट की शांति के लिए पितरों की पूजा कराई जाती है। हमारे ऊपर ऋण है जी, देवताओं का ऋण। भगवान ने हमको बहुत अच्छा बनाया, अच्छा परिवार दिया, अच्छे बच्चे दिए, संस्कारी, ये देवताओं की कृपा है। ऋषि ऋण, जो हमारे ऋषि मुनियों ने तप किया और तप के माध्यम से जो हम ये भजन करने जा रहे हैं, जप करने जा रहे हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने खुद इसको पहले किया हुआ है। और उसके बाद ऋषि ऋण, पितर ऋण, जो पितरों का आप जाप करवा रहे हो। और दूसरा ऋण अपने से बड़ों का ऋण, जो इंसान अपने से बड़ों की बात मानता है वो लाइफ में कभी भी घाटा नहीं खाता है, कभी उसको कमी नहीं आती है। तो इसलिए ये ऋण है, ये ऋण चुकाने के लिए भगवान का भजन किया जाता है जी। और बच्चों का भी ध्यान करना है जी, जो आपके बच्चे अमेरिका गए हुए हैं, बेटा सैवी और बहू आरती, कि उनका भी भाग्य उज्जवल हो, सद्बुद्धि दे, बुरे लोगों से हमारे बच्चों को हमेशा दूर रखना, अच्छे लोगों से मिलाना और अच्छी संगति मिले, और नाम हो, काम बढ़े आगे, पैसे खूब कमाएं, जिससे धर्म कर्म आज आप कर रहे हो ना जी, धर्म कर्म, धर्म की रक्षा तभी हो सकती है जी अगर आपके पास पैसा है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो धर्म की रक्षा भी नहीं कर सकते हो आप। तो ये मंगल कार्य हो रहा है आपके घर में, पूर्वजों के निर्मित, गया जी में, गंगा जी में और पेवा और पतालपुरी में जो कर्म करने का फल मिलता है वो घर में मंत्र जाप करने से फल मिलता है जी। मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है, मंत्र को जब जागृत किया जाता है तो अनेक प्रकार के फल मिलते हैं। तो यहां माता पटियाले वाली माता का ध्यान करना है जी, क्योंकि उसके नगर में एक अनुष्ठान होने जा रहा है। तो उस मां की कृपा छत्र छाया हमेशा बनी रहे। जयकारा पटियाले वाली माई दा, बोल साचे दरबार की जय। यहाँ के नगर के देवी देवताओं से प्रार्थना करो जी कि हमारे प्रभु हमारे घर में विराजमान हो चुके हैं, इसमें कोई ऐसी अड़चन ना आए, सब विधि पूर्वक तरीके से खुशी खुशी हमारा काम संपन्न होए, क्योंकि काम तो वही है जो प्यार से होए। और बड़े ही भाव से जी, श्रद्धा से आपने 5 दिन ब्राह्मणों की सेवा करनी है जी। ब्रह्म वाक्यम सदा सत्यम, किया हुआ ब्राह्मण का सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। बड़े अच्छे पकवान बनाना और भगवान को भोग लगाना, उसके बाद उसको खुद भी ब्राह्मणों को खिलाना, उसके बाद खुद भी खाना जी। भगवान का जब भोग लगता है 56 प्रकार के भोग को, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। घर में बनाया हुआ अन्न से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं और यजमान की इच्छा पूर्ण हो जाती है। इसलिए अपने प्रभु से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, और जो हमारी इच्छा है, जिस कर्म के माध्यम से हम ये पूजा करने जा रहे हैं, वो भी हमारी इच्छा पूरी हो। पूजा के अंदर जैसा ध्यान होता है, प्रभु वैसी ही मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। फूल हाथ में लीजिए जी, गुरु महाराज का ध्यान कीजिए।